स्वागत है आपका फिर से इंडियन ज्योग्राफी क्लास में। कल एक क्लास हमारी हो गई थी नदियों वाली, आज दूसरी क्लास है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें जो है रावी नदी। इससे पहले सभी नदियां हमारी हो गई थी। तो रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर व लाहौर शहर इस नदी के तट पर बसे हैं। जम्मू कश्मीर और जो पंजाब की सीमा रावी नदी पर है। हिंद बांध, इसको महाराजा जो है रणजीत सिंह बांध भी कहा जाता है। रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में चामेरा परियोजना भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चामेरा परियोजना कहाँ है, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद जो है ब्यास नदी है, उद्गम स्थल कहाँ है? ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज व ब्यास के संगम पर जो है हरिके बैराज भी है, ये निर्मित है, जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर जो है निकलती है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इसी जो है ब्यास नदी पर पौंग बांध भी है। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित एक झील भी है, जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। बात करते हैं सतलुज नदी की, तो उद्गम स्थल कहाँ से है? तिब्बत में जो है राक्षस ताल से है। भारत में हिमाचल प्रदेश के सिरकिला दर्रा के पास में ये प्रवेश करती है। इसी नदी पर जो है भाखड़ा नाकर बांध स्थित है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद जो है थोड़ा सा और पॉइंट है, सिंधु नदी पर जो है जम्मू कश्मीर के पुंजी में जो है गहरा गार्च गड्ढा बनाती है। सिंधु नदी जो है जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने कराई थी? वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई। बात कर लेते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र की। तो कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी जो है नदी है। इसके अलावा ये डायग्राम आपको जो है शो हो रहा होगा, तो इस डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि जो है सबसे पहले कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा कहाँ से आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है उत्तराखंड में एक चमोली जिला पड़ता है। चमोली जिले के संतोपत ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी का जो है उद्गम होता है, बद्रीनाथ से होते हुए। उसके बाद जो है इसमें जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो धौली गंगा इसमें मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। फिर जो है अलकनंदा आगे जाती है तो नंद प्रयाग में जो है नंदागिरी नदी मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है तो पिंडर नदी जो है कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे चलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी का जो है उद्गम स्थल होता है और ये रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद देवप्रयाग में जो है भिलंगना नदी जो है भागीरथी नदी इसमें मिल जाती है। और इससे पहले जो है भागीरथी में भिलंगना मिल जाएगी, जहाँ पे टेरी बांध का निर्माण होता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर यहाँ से गंगा आगे बढ़ती हुई जाती है हरिद्वार से। उसके बाद जो है एक सहायक नदी भी है गंगा की, यमुनोत्री। ये यमुनोत्री से आती हुई यमुना नदी, ये प्रयागराज में जो है मिल जाती है। उसके बाद नीचे की साइड में जो है गंगा के किनारे कुछ और सहायक नदियां हैं, कुछ शहर बसे हुए हैं, जैसे कि जो है गंगा नदी हरिद्वार से निकलती हुई, इसकी सहायक नदी रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंगा है, कोसी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और महानंदा है। यहाँ से जो है गंगा नदी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जो है नीचे यमुना नदी दिखाई गई है। यमुना जो है, यमुना की कुछ सहायक नदियां है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और बच के सिंध से आप नाम याद कर सकते हो। और ये जो है प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में। उसके बाद जो है नीचे की साइड से एक अमरकंटक से एक नदी निकलती है, सोन नदी, और जो है कर्मनाश नदी भी जो है गंगा में मिल जाती है। इसी कर्मनाश नदी के तट पर जो है 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था, बिहार में मयू और सिरसा के मध्य। इसके अलावा जो है कोलकाता में जो है कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है और ये नदी जो है गंगा में मिल जाती है। फरक्का जो है परियोजना यहीं पे है और यहाँ से गंगा आगे बढ़ती हुई जो है बांग्लादेश में एंटर करती है। गंगा का नाम जो है चेंज हो जाता है, पद्मा हो जाता है। इधर से दूसरी साइड से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जो है जमुना हो जाता है। जब जमुना और जो है पद्मा बांग्लादेश में मिलती है, फिर जो है ये किसका निर्माण करती है? मेघना का निर्माण करती है और सुंदरवन डेल्टा बना देती है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये थी आज की क्लास। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।